ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी, जय श्री सीताराम हनुमान। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, नवरात्रि के पावन दिन आ रहे हैं और ऐसा कौन सा सनातनी भक्त होगा जिसको नवरात्रि के इन विशेष दिनों का, शक्तिशाली माता रानी दुर्गा भवानी के दिनों का इंतजार नहीं रहता होगा। बच्चे बच्चे तक को नवरात्रि के शुभ दिनों का इंतजार रहता है। ये दिन इतने पावरफुल होते हैं कि इन दिनों का पता ही नहीं चलता कि ये दिन बीत कैसे गए। माता रानी के 9 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं कि पता ही नहीं चलता। माँ दुर्गा भवानी की विशेष पूजा अर्चना भक्त करते हैं। कई भक्त कठिन साधना करते हैं, अपने छाती में जवारे बोते हैं। कई भक्त लौंग खा करके ही व्रत को पूरा करते हैं 9 दिन का। कई भक्त फल खा करके रखते हैं। तो जिसकी जितनी श्रद्धा, जितनी भावना है, जितनी शक्ति है, उसी तरीके से माता रानी का पूजन अर्चन पूरे 9 दिन करते हैं। और बच्चा बच्चा पूजता है माँ को। और माँ का ममतामयी जो रूप होता है, सभी पर अपनी प्रेम और करुणा की छाया को बरसाती है माता रानी। सभी भक्तों को अपनी आंचल की छांव में रखती हैं। तो आइए जानते हैं कि इन नवरात्रि के दिनों में कौन से ऐसे काम हैं जो हमें करना चाहिए और कौन से ऐसे काम हैं जो नहीं करना चाहिए। कई भक्तों को नहीं पता होता और गलती हो जाती है। तो जिन घरों में कलश स्थापना होती है, उस घर को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। कोई ना कोई घर में रहना चाहिए। और नवरात्रि में लगने से पहले अपने घर की पूरी साफ सफाई कर लें और अपने मेन गेट पर या तो आम के पत्तों से या फूलों से माता के स्वागत के लिए बंधन मार कर लें। का व्रत है ना, उसको ध्यान देना चाहिए कि उसे दिन में सोना निषेध है। जो भी 9 दिन का व्रत है उसे दिन में सोना नहीं चाहिए। और इन दिनों पूरी तरह से झूठ को, छल कपट को त्याग देना चाहिए। पूरे प्रेम के साथ माता रानी के भजन करना चाहिए और घर में भजन चला करके रखना चाहिए। घर में ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़ा करें, शोर शराबा करें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए, गलती अनजाने में हो जाती है कि कई बार जो हमारे चाबी के गुच्छे होते हैं वो चमड़े के गुच्छे में लगे होते हैं, या बेल्ट में चमड़ा होता है, जूते चप्पलों में होता है। तो हम मंदिर वैसे ही ले करके चले जाते हैं गुच्छा को, या बेल्ट लगा के चले जाते हैं, या वही चप्पल पहन के चले जाते हैं। तो इन चीज़ों को निषेध रखना चाहिए, इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। और माता रानी की पूजा में रोज लाल फूल शामिल करें और माता रानी के जो प्रिय भोग हैं उनको अपने हाथों से बना के माता को अर्पित करें। जैसे मिठाई में पेड़ा, बर्फी या जो भी माता रानी का भोग है उनको बहुत ही प्रेम के साथ अर्पित करें। और जब भी माता रानी की पूजा अर्चना करें ना, तो बार बार बोले नहीं, उठे नहीं, एक बार में ही पूजा को संपन्न करें। और जब भी आप फलाहार जैसे करते हैं ना, तो फलाहार जब खाएं तो जैसे कोई फल आप खा रहे हैं उसको एक ही बार में खा लें। उसको ये नहीं कि आधा खा करके फिर रख दे, फिर दोबारा खाएं थोड़ी देर बाद। ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। कई भक्तों का ये होता है कि व्रत रहते हैं और बार बार खाते पीते हैं, तो फिर व्रत नहीं रह जाता। वो तो फिर कई बार नमक की चीज़ें बना बना कर खाएंगे, पराठे बना के खाएंगे। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। व्रत में थोड़ी तो उपासना जरूरी हो जाती है। जिन घरों में अखंड दीपक जलाया जाता है माता रानी के पास, वो विशेष ध्यान दें कि फिर वो दीपक बुझने ना पाए, उसका विशेष ध्यान देना पड़ता है। और संभव हो सके तो सभी घरों में अखंड दीपक जलना चाहिए। इससे क्या होता है कि माता रानी ना सुहाग को अमर बनाती हैं, बाल बच्चों की आयु में वृद्धि करती हैं, कोई बड़ी दुर्घटना होनी होती वो नहीं होती है। और माता को रोज लाल फूल, लाल सिंदूर, ये चीज़ें जरूर अर्पित करें। विशेष प्रिय है माता रानी को ये चीज़ें। और अपने घर को रोज साफ सुथरा रखें, झूठ ना बोलें, माता रानी के भजन चला करके रखें। और जब भी पूजा करें तो संभव हो तो बोले नहीं, एक ही बार में कर लें। ये सब चीज़ें माता रानी के 9 दिनों में शामिल करें और माता रानी की विशेष पूजा अर्चना करें। घर में सुबह शाम धूप जला करके जरूर रखें, जिससे माता रानी आकर्षित होती हैं, निगेटिव ऊर्जा दूर होती है। धूप कपूर ये चीज़ें जला करके जरूर रखें, हवन करें। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय माता दी।